जय मां नंदन चौकी। मैं सेवादार तेजपाल। सभी भक्तों को जय माता की। जैसे कि अब ये नवे नवे सेवादार काम सीख रहे हैं बेचारे, ये तकरीबन ज़्यादा अभी गए नहीं कहीं। जैसे पीरों की महफिल लगती है, पीरों की महफिलों में या कहीं खाड़ों में इतने बेचारे उठे बैठे नहीं हैं। तो इनको इतना थोड़ा सीखने की ज़रूरत है इनको बेचारों को। अब जैसे कहीं तो मेरे भाई गलतियां करते रहते हैं। जैसे अब गुरु कहीं बैठे हैं, खाड़ों में बैठे या कहीं घर पे अपने बैठे हैं आसन लगाए, तो कहीं मेरे भाई उसके गुरु के बराबर में बैठ जाते हैं, गुरु के आसन पे बैठ जाते हैं। जैसे अब उसने कहीं गद्दा बिछा रखा है या कुछ भी लगा रखा है, तो उसके पास में ही कंधा से कंधा मिला के बैठ जाते हैं। तक ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और कहीं मैंने देखा, कहीं तो गुरु की गद्दी पे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कई गुरुओं में भी कमी है, क्योंकि उन्होंने भी उसका ज्ञान नहीं है, वो उसको रोकते नहीं। क्योंकि अगर गुरु रोकेगा जब भी तो उनको बेचारों को पता लगेगा भाई ये क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको भी नहीं पता। फिर जो वो इतना उनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसी फिर वो ऐसी सीखते सीखते हो फिर वो ऐसी करने लग जाते हैं कि उनको रोका नहीं किसी ने शुरू में। फिर उनको इतना ज्ञान नहीं होगा, वो इसी चीज़ को बढ़ावा देते रहते हैं, गुरु भी उनको नहीं बोलते। तो फिर ऐसे काम करने लग जाते हैं। फिर काम होएगा नहीं किसी का, ना उनको जॉब का पता ना किसी चीज़ का पता। वो जब उनको बैठने का नहीं पता, आसन पे कैसे बैठते हैं, किसके सामने बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, जब उनको इसी चीज़ का नहीं पता तो कैसे किसी का इलाज कर सकते हैं। और इलाज किसी को होगा नहीं। इन लोगों ने ऐसे बका बका करके सब तंग कर रखे हैं लोग। जैसे किसी का इलाज नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं और सबको सोचते हैं भी ऐसे ही होंगे सब, लेकिन नहीं, ऐसे तो नहीं होते। अब जो अच्छे अच्छे गुरु से शिक्षा ले रखी है, वो उसको उठने बैठने का पता हो, उन शक्तियों के बारे में भी ज्ञान है उसको, वो तौर तरीके से बात करेगा, दूसरे के साथ भी बढ़िया तरीके से बात करेगा। अब कई मेरे भाई बस ऐसी धक्का पेल करते हैं, क्योंकि उनको उठने बैठने का नहीं पता, ना गुरु लोग उनको बोलते हैं। अब जो उनको गुरु लोग समझाएंगे जब ये तो कभी खाड़े में जाएं, कहीं इधर जाएं, अब गद्दियों में बैठे हैं, कोई उनको ऐसे बोलता ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं। फिर वो ऐसे इलाज करना शुरू कर देते हैं। कई मेरे भाई बोलते हैं, जैसे अब नवे नवे बनते हैं गुरु लोग, उनकी गद्दियाँ लुआ देते हैं अनजान पड़े में, तो उनको पता ही नहीं बेचारे वो गद्दी कैसे लगती है कैसे नहीं। अरे गद्दियाँ लगानी इतनी आसान नहीं पड़ी हैं। फिर वो थोड़े दिन गद्दी में बैठते हैं, उसके बाद संगत किसी का भला तो होएगा नहीं, वहाँ आना जाना किसी कोई आए जाएगा ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद गद्दियाँ बंद हो जाती हैं। फिर वो ऐसी फिरता है, दिहाड़ियाँ करता है, इधर उधर कहीं कहीं फिरेगा, मारा मारा कुछ दिन तो गड्डिया में घूमेगा, कुछ दिन के बाद फिर वो ऐसे दिहाड़ियाँ करता फिरेगा। फिर वो दोष आ जाता है गुरु लोगों पे, भाई इसने भी ऐसे करा, मेरी तो शक्ति बांध दी, मेरी गद्दी बांध दी। अरे ऐसे कैसे बंध जाएगी? अगर आप अपने गुरु के साथ सही हो तो कैसे बन जाएगी? कहीं मेरे भाई कहने ही नहीं मानते, गुरुओं को भी नहीं कहना मानते, अपनी मन मर्जी करते हैं। या मान ले एक गुरु ने नहीं गद्दी दी तो दूसरे पे बग जाते हैं, वहाँ जाके गद्दी ले ली, गद्दी लुआ ली। अगर जब तक आपका इष्ट उस चीज़ को ना बोले भी मैंने गद्दी लुवानी, भी अगर आपका इष्ट बोलता है, जो भी आप पीर को इष्ट मान रहे, कोई माता है, तो अगर उसको आप इष्ट मानते हो, अगर आपका इष्ट घर का जिम्मेदार कोई सेवादार जब तक वो ना बोले भी आप बच्चा गद्दी लगाओ, जब तक आप ना लगाएं ऐसे तक का सही से गद्दी लगा कर, तो आप ना अपना भी नुकसान करोगे और दूसरे का भी करोगे। क्योंकि ऐसे करने से तो कुछ नहीं बनेगा, गद्दी चलेगी नहीं, ना किसी का आप इलाज कर पाओगे। क्योंकि देखते ने तो आपको बोला ही नहीं, आपने तो अपनी जिद से वो काम कराया, ना गुरु ने आपको बोला। कई गुरु भी बेचारे अनजान होते हैं उस चीज़ से, वो भी जैसे अब मैंने बीच में बताई है, अभी उनको भी इतना समझ नहीं होते कैसे उठना बैठना है, वो ऐसी वो सीख सीख के आगे गद्दियाँ लुवा लेते हैं। अब गद्दी लुवाने से थोड़ी काम चलेगा। इस करके भाई अच्छा गुरु बनाए ढंग से और पूरी अपनी सूझबूझ से काम करें। जब तक आपका इष्ट ना बोले ऐसा कोई काम ना करें भी जिससे आपको हानि होए। क्योंकि फिर बाद में लोग मखौल करते हैं, और इस लाइन का भी मखौल होता है। मान ले भाई अब इन पीर फकीरों का भी मखौल होता है भी ये फलाने ने गद्दी लगाई थी, ये फिरता है ऐसे दिहाड़ियाँ करता है। अरे सारे ऐसे नहीं होते भाई, क्योंकि देवताओं का मखौल होता है। इस करके सोच समझ के ही काम करें।
क्योंकि ये शक्तियाँ जब तक ना बोलें काम ना करो, क्योंकि ये शक्ति अपने आप ही, जो अगर आपको इन्हें आपकी ज़रूरत है तो ये आपको बोलेंगे भाई आप गद्दी लगाओ। अब ऐसे धक्के से लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं। बढ़िया तरीके से काम करो, क्योंकि ये लाइन एक परमात्मा को जोड़ने वाली लाइन है। इतनी इसको हल्के में ना लो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भजन करो, बंदगी करो, माता की करो, पीर की करो, ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको देवता सही चला रहा है तो आप बढ़िया तरीके से काम करो, दूसरे का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। बढ़िया आप भी, इज्जत होगी आपकी भी, गाँव में, शहर में, जहाँ भी आप जाओगे, आप समाज में बढ़िया तरीके से आपको लोग पूजेंगे और मानेंगे, आपको इज्जत करेंगे आपकी। अगर ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे, मान ले किसी के बकावे में आके या कुछ भी करेंगे, तो आपको भी गालां देंगे, आपके गुरु को भी गालां देंगे और आपके देवते को भी देंगे, जो आपने उसको भी साथ में गालां दवाएंगे आप। इस करके मेरी रिक्वेस्ट है भी ऐसे ना करें। और अगर मेरी ऐसी बातें जैसे मैं सुनाता रहता हूँ, अगर किसी को अच्छी लगती हों तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे जा सकते हैं आप, वहाँ ऐसी वीडियो मैंने बहुत डाल रखी हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लगेगा भाई फिर जय माता की।